अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सईदा फरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे हमेशा की तरह, लेकिन मैं नहीं ठीक क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं सही से वॉइस रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगी। सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं गई हुई थी जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे। सो हमारा यहाँ पे हुआ सफ़र स्टार्ट क्योंकि मेरी अचानक से प्लानिंग बनी। सो मैंने कहा चलते हैं, साथ साथ व्लॉगिंग हो जाएगी, साथ साथ आप लोगों को सब कुछ दिखा लेंगे और साथ खुद घूम फिर लूँगी। सो फाइनली हम लोग यहाँ से अब निकल चुके हैं। तो ये तकरीबन 4 to 5 आवर का है हमारा जो सफ़र है, वो कंप्लीट हो ही जाएगा। अल्लाह करे मेरी तबीयत ठीक रही हो। लेकिन अफसोस की बात कि मेरी तबीयत रास्ते पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक कैसे हुई। सो यहाँ पे मैंने मेडिसिन ली क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और कोई मेडिसिन मिल नहीं रही थी। रास्ते पे कोई मेडिकल स्टोर नहीं था। तो फाइनली मुझे एक मेडिकल स्टोर नज़र आया, वहाँ से हमने मेडिसिन ली। मेडिसिन लेने के बाद अभी रास्ते पे मैंने कहा कि कोई ऐसा हो जाए जिसके साथ मुँह को थोड़ा जायका चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हमें गन्ने के जूस वाले नज़र आया और उसके पास क्योंकि लेमन पड़े थे, लेमन देख के वैसे ही मुंह में पानी आ गया था। सो हमने ये गन्ने का जूस बनवाया। यहाँ से जूस हमने बनवाया तो था, लेकिन था बस ये नॉर्मल फ्रॉड ही था। नहर के किनारे बैठे थे और पानी शनी दे के सारा मिला के वही दे रहे थे, बस नाम ही था, ना कुछ अंदर था, बस फजूल में था। लेकिन खैर यहाँ से पिया हमने, थोड़ा बहुत पिया, थोड़ा मैंने वापस कर दिया, थोड़ा सा मैंने पिया था क्योंकि मुझे कुछ मज़े का नहीं लगा। मैंने कहा ऑलरेडी मेरी तबीयत रास्ते पे इतनी ख़राब है, सो मैं दोबारा से ऐसा कोई कारनामा से अंजाम दूंगी तो मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाएगी। सो फाइनली यहाँ पे बन के आ चुका था और मैंने हाफ़ ग्लास लिया था, मैंने मज़ीद नहीं पी पाई और हम लोग मज़ीद निकल चुके हैं अपने अगले सफ़र के लिए। और यहाँ पे मैंने जो आपको ब्रश दिखाया है, ब्रश यहाँ पे मैं कंघा कर रही थी क्योंकि मेरे बाल ऐसे सत्यानाश हो चुका था बालों का। मेरी अचानक से प्लानिंग बनी थी, सो मैंने बस ऐसे ही कपड़े शपड़े पहने और निकल गई। और अभी मैंने जो मेकअप अपना रास्ते पे थोपा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मेरी शक्ल बहुत बुरी हो रही थी। मैंने कहा चले कुछ साथ रख लिया था। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और मैंने कहा कि चले इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया जाए क्योंकि जन्नत फातिमा यहाँ पे सो रही थी और अभी थोड़ी देर के बाद ही उठी थी। सो अभी फाइनली जन्नत फातिमा उठ गई थी और इसकी मैं आप लोग को एक्शन दिखाती हूँ कि ये क्या करती है। इसको एक दफ़ा बोल दें कि नोज़ी चढ़ा दो, ऐसे ऐसे मुँह का स्टाइल बनाती है ये कि बंदे को देख के इतना को प्यार आता है ना कि जो मैं उस टाइम उसके साथ खेल रही थी ना, मैं इसलिए खेल रही थी क्योंकि जन्नत फातिमा सो रही थी। अभी ये उठ चुकी है और अभी ये मेरी तरफ देखते हुए मैं ऐसे कह रही हूँ कि जन्नत फातिमा गुस्सा करके दिखाओ। यकीनन ये दिखाएगी, इतने मर्जी मूड में हो, लेकिन इसने गुस्सा लाजमन करना है। वो थोड़ा फ्रेश हो रही थी। सो अभी आगे देखिए वो आ गई जी, अभी ये गुस्सा करना स्टार्ट किया इसने। ऐसे नोज़ियाँ बनाती है ना ये। और अभी हमारा सफ़र भी तकरीबन आगे ख़त्म होने वाला था तो मैंने कहा कि कुछ मुंह पे भी पोछा पोछी कर ली जाए। सो फाइनली मेकअप लिया मैंने, वो मैंने खोला और बस थोड़ा थोड़ा मैंने कहा कि चले बंदा फ़्रेश हो जाए क्योंकि हम लड़कियां जितना मर्ज़ी फ़्रेश हो लें, शावर कर लें और चेंज कर लें, लेकिन जब तक हमने थोड़ा सा मेकअप नहीं करना तब तक हमें ऐसे लगना है कि हम अभी सो के उठ रही हैं। सो फाइनली मैंने कहा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप में मैंने जस्ट थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हाईलाइटर विद ब्लशर लगाया। जी फाइनली हम आप लोग तकरीबन यहाँ पे पहुँच तो चुके हैं। अभी आप भी देखना चाहते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ फिरे, तो अभी तक व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ। स्टे कनेक्टेड विद सईदा फरी व्लॉग्स। मिलते हैं इसके बाद। और अब हम यहाँ पे पहुँच के थोड़ी देर आराम करने के बाद हमें बाजी लोगों ने कहा कि चले आप खाना खाने चलते हैं। सो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे खाना खाने के लिए। मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी मीरपुर का जो बाज़ार है वहाँ पे, क्योंकि मैंने भी खुद फ़र्स्ट टाइम देखा था बाज़ार। सो रबीउल अव्वल का महीना है, सो बहुत ज़्यादा डेकोरेशन हुई थी माशाल्लाह से, हर चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी। और हम लोग अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं होटल जहाँ पे हमने खाना खाना था। यहाँ पे मैं खाने का वेट करते हुए और मेरा भाई मोबाइल में घुसे हुए और फाइनली हमारा खाना यहाँ पे आ चुका था। खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकले। सो भाई ने कहा कि मैं आप लोग को यहाँ का बाज़ार भी दिखाता चलता हूँ। जैसे रबीउल अव्वल के महीने में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सजावट हुई। तो यहाँ पे मैं सारा इंजॉय करने के बाद अल्लाह पाक का जिन्होंने इतनी मेहनत की हुई थी उनका इसका सबका फल भी दे। सो फाइनली भाई ने कहा कि मैं आपको बाकी भी सारा बाज़ार दिखाता चलता हूँ। सो ये देखें सामने बाज़ार, KFC, बाकी जो भी ब्रांड्स है यहाँ पे वो सारा हम देखते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो अभी हमने घर जाना था इसलिए हम अंदर कहीं भी नहीं जा सके। तो इतना सारा घूमने फिरने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद हमारा पहले प्लान था कि हमने रात में वापस आ जाना है क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो हमें वहाँ से किसी ने निकलने नहीं दिया। तो हमने कहा कि चलिए अब हम सुबह निकल जाएंगे। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हुई थी, आप चेक करें। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रही थी यहाँ पे लाइटिंग और बहुत कमाल का। मैंने जो पूरा बाज़ार देखा उसमें से मुझे ये वाला जो पॉइंट था बहुत पसंद आया। सो अब हम लोग इधर पूरा फिरने के बाद अब हम लोग घर के लिए निकले हम वापस के हम यहाँ से घर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि 4 to 5 आवर का सफ़र किया हुआ था और जाते हुए मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए अब मैं मेंटली थोड़ा फ्रेश नहीं थी।
सो अब हम लोग चलते हैं घर, अब मिलेंगे सुबह क्योंकि अब मैं जाके करूँगी रेस्ट थोड़ी। सो फाइनली रात गुजर गई, सुबह हो गई। यहाँ पे सुबह का व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम बन गया था, बहुत नाइस वेदर हो गया था, हवा वगैरह चल रही थी। तो मैंने कहा कि सुबह का भी थोड़ा सा व्यू जो है वो कैप्चर कर लिया जाए और आपको दिखाया जाए। तो इसके बाद अब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से वापसी के लिए। यहाँ पे 1-2 घर हमने जाना था। यहाँ पे जन्नत फ़ातिमा को मैं दिखाते हुए, क्योंकि जन्नत फ़ातिमा थोड़ी सोई हुई उठी थी और मेरी गोदी में थी। सो फाइनली अब हम लोग निकले हैं यहाँ से, क्योंकि हमें एक घर और जाना था, वहाँ से होके फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। और अब चलते हैं। यहाँ पे भाई मुझसे पूछ रहे थे कि फरवा रात में तुम्हें बताया था कि ये कौन सा मोड़ है, ज़रा बताओ ना ये कौन सा मोड़ है। तो ये कुछ इस टाइप का था, लक्स सिंह मोड़, आई थिंक सो, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। सो यहाँ से गुज़रते हुए हम फाइनली उस जगह पे पहुँचे जहाँ पे हमें जाना था। फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। वहाँ पे जाते जाते एक ऐसी जगह आई जो कि काफ़ी मशहूर है, मंगला डैम, क्योंकि मंगला डैम के दूसरी साइड पे हम लोग थे। उस साइड पे नहीं जा सके क्योंकि टाइम नहीं था और भाई ने वापस जाना था। सो इसलिए हम लोग दूसरी साइड पर जा नहीं सके। तो मैंने कहा कि चलिए इस साइड से देख लेते। लेकिन रात में जहाँ पे हमने खाना खाया था वहाँ पे मंगला डैम का व्यू सामने बिल्कुल नज़र आ रहा था, लेकिन रात थी ना, सो इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा था, जस्ट लाइटिंग वगैरह ही थी। सो हम लोग यहाँ से अब कम तकरीबन बस हमारा थोड़ा सा सफ़र रह गया था और यहाँ पे हम लोग पहुँचे मंडी बहावलदीन। मंडी बहावलदीन में हमने कहा कि थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट हो जाए। सो यहाँ पे हमने कोक ली और साथ पिज़्ज़ा वगैरह खाया। और ये पिज़्ज़ा खाने की वजह से जो अभी मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि इसकी वजह से ये कोक मैंने जब से पी थी तब से मेरा गला शदीद वाला ख़राब हो गया था। और अब हम लोग तकरीबन पहुँच गए हैं यहाँ पे जन्नत फ़ातिमा डांस करते हुए, क्योंकि सॉन्ग लगा हुआ था और जन्नत फ़ातिमा के अंदर कुछ हो रहा था। सिर्फ जन्नत फ़ातिमा यहाँ पर डांस कर रही है और मैं इसको करवा रही हूँ कि ऐसे करती है, हाँ जैसे घुमा रही है, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। हमारा सफ़र भी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और अब हम करते हैं व्लॉग भी एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।